नाउ नेक्स्ट चैप्टर है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मध्य प्रदेश भौगोलिक परिचय। इसके बारे में हम देखेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है। तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विस्तार है, हमने पहले भी देखा था मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में। तो ये है 21,6 से 21,30 नॉर्थ रीजन में पड़ता है ये, और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है ये 74,9 से 82,48। नेक्स्ट है इसका मध्य प्रदेश की सीमा ना तो किसी समुद्र से मिलती है और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। ये भू आवेष्टित राज्य है, यानी कि लैंड लॉक्ड एरिया है। फिर नेक्स्ट है इसका भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक एरिया है वो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाता है। ये इसके जो सीमाएं हैं 5 राज्यों को छूती हैं: यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। फिर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 30,82,52 था, जो कि कुल भारत का जो 9.38% है एमपी में। नेक्स्ट है राज्य के उत्तर में यूपी है, पूर्व में इसका छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में गुजरात है, राजस्थान है, दक्षिण में इसके महाराष्ट्र है। गोंडवाना शैल समूह को लोअर गोंडवाना यानी लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और अपर गोंडवाना समूहों में बांटा गया है। नेक्स्ट है प्रदेश के पश्चिम भाग में जो इसका वेस्टर्न रीजन है उसको दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। और इसका ईस्टर्न रीजन है वो विंध्य शैल समूह के नाम से जाना जाता है। इसमें मतलब विंध्य शैल समूह पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है इसका फिजियोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है, जो कि है मध्य उच्च प्रदेश, और नेक्स्ट है पूर्वी पठार जो ईस्टर्न रीजन होता है, और उत्तरी डेक्कन। इन 3 रीजन्स में इसको बृहद प्रदेश में इसको बांटा गया है फिजियोग्राफिक ऑफ मैप ऑफ इंडिया में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके सीमावर्ती राज्यों से लगे हुए जो ज़िले हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा ज़िले लगे हुए हैं, जो कि 13 हैं। 13 के नाम देखने की आवश्यकता नहीं है, इतना डीप में जुडिशरी में नहीं पूछता। तो यूपी के सबसे ज़्यादा ज़िले लगे हुए हैं 13। फिर राजस्थान से लगे हुए हैं 10। उसके बाद महाराष्ट्र से लगे हुए हैं 9 ज़िले। और फिर गुजरात में सबसे कम ज़िले लगे हुए हैं, जो कि 2 हैं, सबसे कम सीमा। और तो 2 जो हैं वो हम देख लेते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ अलीराजपुर, ये दोनों ज़िले गुजरात से लगे हुए हैं मध्य प्रदेश के। फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ से 6 ज़िले लगे हुए हैं। तो इसमें याद रखने जैसा बस ये है कि यूपी से 13 ज़िले लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा पूछ सकता है, सबसे कम लगे हुए गुजरात से झाबुआ और अलीराजपुर हैं। और बाकी के फिर आपको उतना रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी याद रह जाते हैं तो अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट है इसके 10 संभाग हैं, सभी को पता है: इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जबलपुर, चंबल, रीवा, सागर, भोपाल और शहडोल। ये 3 इसके ये 10 इसके संभाग हैं, यानी कि डिवीज़न। जो कि नर्मदापुरम है वो सबसे छोटा है। इसमें होशंगाबाद, बैतूल और हरदा आते हैं। ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा जो संभाग है एरिया वाइज देखा जाए तो जबलपुर आता है, इसमें 8 ज़िले आते हैं। और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो इंदौर सबसे बड़ा संभाग यानी कि डिवीज़न है, इसमें भी 8 ज़िले आते हैं। तो हमें यही याद रखने हैं। फिर इसमें एक और नीचे एक फैक्ट है, फरवरी 2015 में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। उनके नाम एक ही पार्टी के टिकट पर लगातार 8 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित होने का रिकॉर्ड है। उनके नाम किसके? लोकसभा अध्यक्ष जो थी श्रीमती सुमित्रा महाजन, है ना। तो इनके नाम पे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये देश की पहली महिला